सोचिए, एक ऐसा पागलखाना जहां कोई आता तो है पर वापस कभी नहीं जाता। एक घर जो अचानक आग की लपटों में घिरा हुआ है, और एक नाम जो दीवारों पर खून से लिखा है। हमारी कहानी की हीरोइन सारा क्या इस खौफनाक जगह से निकल पाएगी, या उसकी कहानी भी उन्हीं दीवारों में दफन हो जाएगी? तो कहानी शुरू होती है सारा के साथ, जो पुलिस की गाड़ियों से जान बचाकर भाग रही है। वो भागते भागते एक वीरान से घर के सामने पहुंचती है और बिना एक पल भी सोचे उस घर को आग लगा देती है। और बस यही एक हरकत उसे जेल नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक मेंटल असाइलम के दरवाजे तक ले आती है। असाइलम के अंदर का जो माहौल था ना, वो बाहर से भी कहीं ज्यादा डरावना था। सारा को सीधे एक स्पेशल वार्ड में ले जाया जाता है। वहां एक नर्स उसे घूरते हुए कहती है, सुनो, यहाँ कायदे में रहना, वरना तुम्हारा जो हाल होगा ना, वो देखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और बस इतना कहकर सारा को एक कमरे में धकेल दिया जाता है जहां 4 लड़कियां पहले से ही बंद थीं। तो इस कमरे में सारा की मुलाकात होती है 4 और लड़कियों से। एक है एलेना, जिसकी आंखों में गुस्सा और उदासी एक साथ दिखते हैं। दूसरी है सोफिया, जो दुनिया से बेखबर बस एक पहेली सुलझा रही है। फिर है लिली, एक छोटी सी बच्ची जो एक पुरानी गुड़िया को ऐसे कसकर पकड़े हुए है जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो। और आखिर में माया, जो बस दीवार की तरफ मुंह करके पागलों की तरह अजीब अजीब तस्वीरें बना रही है। सारा को देखते ही समझ आ गया था कि वो किसी बहुत बुरे जाल में फंस चुकी है। पहली रात ही कयामत बनकर आती है। जब सारा गहरी नींद में थी, उसे लगा जैसे कोई उसका कंबल खींच रहा है। वो घबराकर उठ बैठती है, पर कमरे में तो कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे जाती है। वहां धूल में सने कुछ पुराने कंगन पड़े थे और उन पर कुछ नाम लिखे थे, शायद उन लड़कियों के जो कभी यहाँ थीं पर अब नहीं हैं। सारा को पता था अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही उसे मौका मिला, उसने डॉक्टर के ऑफिस की मेज से एक नुकीला औजार चुपके से उठा लिया और उसी रात उसने उस औजार से अपने कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश की। लेकिन किस्मत खराब थी। भागने से ठीक पहले मेन गेट पर वार्डन ने उसे पकड़ लिया। और उसी रात अचानक पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। चारों तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। तभी बाहर आसमान में बिजली कड़की और उसकी रोशनी में हॉल के दूसरे कोने पर एक लंबी भयानक सी परछाई हिलती हुई दिखी। लिली डर से कांपने लगी और बोली, वो आ गया। सारी बुरी चीजें अंधेरे में ही तो बाहर आती हैं। खैर, कुछ देर बाद सारा हिम्मत करके बाथरूम गई, जहां एक भयानक साये ने उस पर हमला कर दिया और उसका गला दबाने लगा। वो किसी तरह वहां से बच निकली और नर्स को बताया कि वहां कोई राक्षस है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा उसे पागल समझकर एक इंजेक्शन लगा दिया और तो और उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के लिए ले जाया गया, जहां मशीन की पावर 2 किलोवाट तक बढ़ा दी गई। सारा दर्द से चीखती रही, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन माया भागती हुई आई और खुशी से चिल्लाई कि उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी, लेकिन बाकी लड़कियों के चेहरे पर खुशी की जगह डर था, क्योंकि वो जानती थीं इस असाइलम से छुट्टी का मतलब घर जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए गायब हो जाना। हुआ ये कि डॉक्टर मिलर माया को हिप्नोसिस के बहाने एक अंधेरे कमरे में ले गए। जब माया की आंख खुली तो उसने खुद को एक व्हीलचेयर से बंधा हुआ पाया और वही राक्षस ठीक उसके सामने खड़ा था। वो राक्षस उसे एक छिपे हुए ऑपरेशन थिएटर में ले गया और उसकी आंखों में एक सुई घोंपकर उसे मार डाला। कुछ दिनों बाद सोफिया को भी आईने में वही राक्षस दिखा और उसका भी वही हाल हुआ जो माया का हुआ था। सारा को पता था कि माया घर नहीं गई। उसने छिपकर माया के बिस्तर की तलाशी ली और वहां उसे मिली उसकी स्केचबुक। जैसे जैसे सारा पन्ने पलट रही थी, उसके हाथ कांपने लगे। एक पन्ने पर उसी राक्षस की तस्वीर बनी थी जिसने सारा पर हमला किया था, और उस तस्वीर के ठीक नीचे एक नाम लिखा था, एलिसा। और अब जो होने वाला था वो इस कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला था। सारा वो स्केचबुक लेकर सीधे एलेना और लिली के पास गई और चीख कर पूछा, कौन है ये एलिसा? सच सच बताओ। सारा का गुस्सा देखकर छोटी लिली पूरी तरह टूट गई। उसने कांपती हुई आवाज में एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो बोली, एलिजा भी हम में से एक थी। वो हम सबको बहुत परेशान करती थी। तो एक दिन
हम सब ने मिलकर उसे मार डाला। तो ये था वो राज। वो राक्षस असल में एलिसा का भूत है जो अपना बदला लेने लौटा है। माया और सोफिया को वो पहले ही मार चुका था। अब अगला नंबर या तो एलेना का था, या लिली का, या फिर खुद सारा का। इससे पहले कि वो लोग कुछ भी समझ पाते, कमरे की लाइटें फिर से बंद हो गईं और एलिसा का भूत उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसने सीधा एलेना की तरफ कदम बढ़ाए और एक ही झटके में सर्जिकल चाकू से उसकी गर्दन काट दी। एलेना की लाश वहीं फर्श पर ढेर हो गई। अब सारा को यकीन हो गया था कि वो यहाँ एक पल और नहीं रुक सकती। वो लिली का हाथ पकड़कर भागी, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। वो पागलों की तरह लड़ी, गार्ड्स को घायल किया और बस भागती रही। रास्ते में उसका सामना उस राक्षस से भी हुआ, लेकिन वो उसे भी चकमा देकर डॉक्टर मिलर के कैबिन में घुस गई और वहां उसकी नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी। फाइल पर नाम लिखा था एलिजा। जैसे ही सारा ने वो फाइल पढ़ी, उसके होश उड़ गए। तभी डॉक्टर मिलर वहां आ गए और उन्होंने सारा को 10 साल पुराना एक अखबार दिखाया। उस अखबार में एलिसा नाम की एक बच्ची की खबर थी, जिसे किडनैप करके 2 महीने तक एक घर में टॉर्चर किया गया था। ये वही घर था जिसे सारा ने कहानी की शुरुआत में जलाया था। और यहीं खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज। डॉक्टर मिलर बताते हैं कि सारा, एलेना, सोफिया, लिली और माया, ये सब कभी असली थे ही नहीं। ये सब उस बच्ची एलिसा के दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं जो उस सदमे से खुद को बचाने के लिए बन गए थे। और वो राक्षस, वो कोई भूत नहीं, बल्कि एलिसा के अंदर का दबा हुआ गुस्सा और दर्द है जो इन सभी हिस्सों को मिटाकर बाहर आना चाहता है। और सारा एलिसा का सबसे नया और सबसे मजबूत हिस्सा है, जो असली एलिसा को वापस आने ही नहीं दे रहा। ठीक उसी पल वो राक्षस यानी एलिजा का गुस्सा कमरे में आ जाता है। वो सीधा सारा को यानी एलिजा के विद्रोही हिस्से को पकड़ता है और उसे खींचकर ऑफिस की खिड़की से बाहर कूद जाता है। डॉक्टर मिलर भागकर खिड़की से नीचे देखते हैं, लेकिन वहां 2 लाशें नहीं थीं। जमीन पर कांच के टुकड़ों के बीच सिर्फ एक लड़की चुपचाप बैठी थी, असली एलिजा। डॉक्टर का इलाज काम कर गया था। एलिजा का गुस्सा और उसका विद्रोह दोनों ने मिलकर एक दूसरे को ही खत्म कर दिया था। अगली सुबह एलिसा एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह लग रही थी। उसके माता पिता उसे लेने आए। उसने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहा, मुझे सब याद है, मैं अब ठीक हूँ, क्या मैं घर जा सकती हूँ? और वो अपने परिवार के साथ उस असाइलम से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये वाकई में एक कामयाब इलाज था, या फिर एक तरह का कत्ल? किसी इंसान के दिमाग से उसके अलग अलग हिस्सों को हमेशा के लिए मिटा देना, क्या इसे ठीक होना कह सकते हैं? या फिर ये एक ऐसा जुर्म है जिसे दुनिया शायद कभी समझ ही नहीं पाएगी? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।